हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। जिस तरह हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा, तो उस कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी परफॉर्म हम कर पाते हैं, तो हम लोग उसके लिए हम सर्टेन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अब वो सब काम कैसे हो पाता है? बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्क डिवाइसेस। तो आज हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस का हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये ऑपरेट करते हैं बाय एनेबलिंग वेरियस डिवाइसेस टू कम्युनिकेट, एक्सचेंज डेटा बाय यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और जो डिवाइसेस होते हैं, ईच डिवाइसेस इन दिस नेटवर्क फॉलो अ प्री डिफाइंड रूल टू एंश्योर दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली, efficiently एंड सिक्योरली। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, राउटर्स, स्विच, ये भी स्विच ही मतलब है, मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, जो कि इसके इंटरनल पार्ट है इसका। हब, मॉडेम, फायरवॉल, ब्रिज एंड क्या कहते हैं, एक्सेस पॉइंट एंड रिपीटर। सो बिगिनिंग विथ राउटर। तो राउटर का जो बेसिकली काम ये होता है कि ये जो मल्टीपल डिवाइसेस को ये कनेक्ट करता है एक नेटवर्क के अंदर, और ये उनके लिए एक बेस्ट पाथ ढूंढता है। जो भी हम डेटा पैकेट्स को हम इसको ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस डिवाइस को इस डिवाइस तक भेजना है यहाँ से यहाँ तक, तो पहले यहाँ के थ्रू ऐसे जाए। अब जरूरी नहीं है, क्या पता ये सब काफ़ी दूर होगा, यहाँ पे तो ऐसे दिखा रहा है, या फिर शायद से ये काफ़ी नज़दीक होगा। तो ये सब जो भी काम होता है, ये हमारा राउटर जो होता है वो उसको फुलफिल करता है, क्योंकि राउटर का यही काम है। अब इसके लिए क्या करता है, ये उन डिवाइसेस का आईपी एड्रेस अपने पास स्टोर रखता है, और तब जाके ये इस काम को परफॉर्म करता है। और ये लोकल नेटवर्क के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं राउटर को, जैसे कि सपोज एक रूम हो गया, उसके अंदर तक। अब स्विच तो होता है, जैसे कि आप लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा था, स्विच जो होता है जहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो आपस में स्विच के अंदर कनेक्ट रहते हैं। अब स्विच डिसाइड करेगा कि जो कंप्यूटर 1 है, इसको अगर 3 को कुछ भेजना है, 4 को भेजना है, तो पहले स्विच के पास आएगा। स्विच डिसाइड करेगा कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कब तक भेजना है, कितने देर के अंदर भेजना है, क्योंकि क्या पता पहले 2 ने अपनी रिक्वेस्ट कुछ 3 के लिए भेजी होगी, तो पहले ये 2 का फुलफिल करेगा, तब जाके 1 की बात मानेगा जो कि 3 को ही भेजना है इसको। ऐसे करके ये स्विच का काम होता है। अब इसके चलते क्या होता है, काफ़ी एफिशिएंस होता है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि सपोज, और ये कनेक्ट्स वेरियस कंप्यूटर्स, प्रिंटर एंड सर्वर तक ये कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा हब। हब जो होता है वो स्विच ही, हम इसे स्विच ही कहते हैं, लेकिन हब का मतलब होता है जहाँ पे वेरियस डिवाइसेस जो होते हैं वो इसके अंदर, डिवाइस बोले हम, नोड बोले, वो इनमें कनेक्ट होते हैं। बस इनका यही काम है कि ये जो भी होता है, जो भी बेसिक डिवाइसेस को होते हैं, ये कनेक्ट्स करता है मल्टीपल डिवाइसेस को अपने थ्रू। जब इसमें सपोज एक नोड यहाँ से कनेक्ट है, दूसरा नोड इससे कनेक्ट है, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए हम लोग हब का यूज़ करते हैं। तो हब का ये काम होता है। अब उसके बाद होता क्या है कि जैसे कि अगर आप लोग टीवीज देख पाते हो, तो ब्रॉडकास्ट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि सपोज एक कैमरा के थ्रू कनेक्ट है, एक सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट है, और 2-3 भी कुछ ना कुछ अलग अलग जगह से कनेक्ट है। जैसे कि लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उसके लिए लोग हब का यूज़ करते हैं, और वो सब के सब इस हब में कनेक्ट रहते हैं, और तब जाके हम लोग अपने फर्दर काम को परफॉर्म करते हैं। अब इसका क्या होता है कि ये स्विच की तरह ये फिल्टर नहीं करता। स्विच का काम होता है फिल्टर करना और ट्रैफिक को मैनेज करना। ओके। अब ये थोड़ा सा लेस सिक्योर होता है, लेस एफिशिएंट होता है दैन अ स्विच। अब हमारा एक जो इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा रिपीटर। रिपीटर का काम ये होता है कि अगर आप कोई भी सिग्नल को पार होता है, तो वो उस सिग्नल का वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों की जो दूरी है, ये अगर 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कुछ भी भेजना होता है, जैसे कि अगर इस 1 को 2 को भेजना है, तो अभी होगा क्या कि ये अगर 100 यूनिट, ये अगर 100 यूनिट का अगर कोई सिग्नल को भेजेगा, तो रास्ते में जाते जाते पक्का ये 40 या 50 यूनिट तक हो जाएगा। अब ये तो एक्सेस नहीं ले पाएगा उतना सिग्नल को, इसको तो लगभग 90 यूनिट मान के चलो इसको चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बीच में रिपीटर लगाते हैं, और रिपीटर क्या करेगा, यहाँ आते आते पक्का इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो कुछ 50 मान के चलते हैं, 50 तक इसका स्ट्रेंथ होगा।
और वो क्या करेगा, रिपीटर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा अराउंड 120 या 130 तक इसको एम्पलीफाई करेगा, ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते ये उस नीड को फुलफिल कर सके। तो रिपीटर का बेसिकली इतना सा काम होता है। और इसका आप देख भी सकते हो कि इट रिसीव्स अ वीक सिग्नल, एम्पलीफाइज इट एंड रीट्रांसमिट इट। अब हम आते हैं हमारे ब्रिज पर। अब ब्रिज जो होता है, इसका जो मेन चीज़ क्या होता है, इसका काम होता है कि ये दो हब के बीच में कनेक्शन को पूरा करता है। जैसे कि सपोज, जैसे कि अगर हम एक कैंपस का एग्जांपल लें, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे दो बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग, ये दोनों को आपस में अपना कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अपना टोपोलॉजी चल रहा है इनका, यहाँ पे इनका अपना चल रहा है। मैं फिर मान के चलते कि ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन इनका अलग है, इनका अलग डिपार्टमेंट है दोनों का। अब दोनों अगर अपना कम्युनिकेशन फुलफिल करना है और जो भी वाजिब उनको अपना काम कराना है कि हाँ मुझे ये डेटा चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही के थ्रू हो पाता है, एंड दैट इज हमारा ब्रिज। हमारा ब्रिज इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है और दोनों को अपना काम पूरा करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। तो ये क्या करता है कि इनका मैक एड्रेस को स्टोर रखता है और काफ़ी अच्छा नेटवर्क परफॉर्मेंस को ये प्रोवाइड करता है, और अननेसेसरी डेटा ट्रांसमिशन को ये अवॉइड करता है, ठीक है। और ये फिल्टर ट्रैफिक भी करता है बिटवीन देम। अब है हमारा गेटवे। अब हमें डाउट आएगा कि भाई गेटवे में और ब्रिज में क्या अंतर है। तो अभी होता है कि गेटवे जो होता है ये एक दो सर्वर के बीच में ये काम को परफॉर्म करता है। जिस तरह ब्रिज दो दो ऑर्गेनाइजेशन या दो बिल्डिंग के बीच में काम करता है, वैसे ही ये बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये गूगल का सर्वर हो गया और ये अमेजोन का सर्वर हो गया, तो आपस में अगर इनको कम्युनिकेट करना हो तो इसके लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये इट इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क्स टू एक्सटर्नल नेटवर्क्स। और ये एक और सबसे इसका बेस्ट क्या होता है कि ट्रांसलेट डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। मालूम पड़ा कि ये कोई अलग सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये अलग सा करते हैं, इन दोनों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अलग है, कुछ भी अलग है, तो इसका पूरा जो काम होता है वो अच्छे से गेटवे परफॉर्म करता है। और इसका एक और अच्छा खासियत ये होता है कि जो गेटवे होता है ये टू डिफरेंट नेटवर्क्स जो होते हैं दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, उनको भी ये फुलफिल करता है। तो इसके चलते ना ही एक दूसरे के बीच में कोई खामी होती है और ना ही एक दूसरे के बीच में कोई भी दरार आती है। इसके अलावा मैंने एक्सेस पॉइंट के बारे में आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, इनको अगर एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जैसे कि एक रूम के अंदर है या अगर हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं या ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो एक एक्सेस पॉइंट दिया जाता है जहाँ के थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। अगर ये इंटरनेट कनेक्शन है, ये पहले एक्सेस पॉइंट पे आएगा, फिर एक्सेस पॉइंट के थ्रू इन बाकी डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन मिल पाता है। तो एक्सेस पॉइंट का बेसिकली यही काम होता है और ये वायरलेस काम करता है। अब हमें एक चीज़ समझना चाहिए, वो है हमारा मॉडेम। अब मॉडेम जो होता है ये पहले के टाइम में हमारे पापा दादा लोग के टाइम में इसका बहुत यूज़ था, जो कि शायद आज भी इनका यूज़ होता है। अब मॉडेम का काम ये होता है कि ये एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इसका वाइस वर्सा भी करता है। अगर सपोज ये प्लेस ए है, जैसे कि सरकारी काम में इसका बहुत यूज़ होता है, और ये प्लेस बी है। अगर मुझे कुछ सपोज कोई फैक्स मशीन मुझे सेंड करनी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल कि हाँ ये फैक्स मशीन आपको भेजा जा रहा है, तो फैक्स के थ्रू कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल सिग्नल के थ्रू हम लोग वो कंप्यूटर जो होता है वो मॉडेम को भेजता है, और मॉडेम क्या करता है उस डिजिटल सिग्नल को वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर बाद में जो बी वाला जो एरिया है वहाँ पे ये मॉडेम रिसीव करता है और उस एनालॉग सिग्नल को वो अगेन डिजिटल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है, और करने के बाद तब जाके जो हमारा प्लेस बी है उसको ये काम फुलफिल होता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉड्यूलेट करते हैं, जिसको हम एक किस्म से मॉड्यूलेटर बोलेंगे, और एनालॉग सिग्नल को फिर वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डीमॉड्यूलेट कहते हैं, यानी कि ये एक किस्म से हमारा डीमॉड्यूलेटर हो गया। और ये दोनों का यही काम है, अगर ये जब इसको भेजेगा तो उस समय ये मॉड्यूलेटर का काम करेगा और रिसीव करने पर ये डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। तो इसके थ्रू हमें प्राइवेसी बहुत सारी मिलती है और कोई भी थर्ड पर्सन इसका एक्सेस नहीं कर पाता।
अब जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो सबसे बेस्ट हमारा माइंड में आना चाहिए, वो है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है कि अगर आप लोग कभी भी इंटरनेट के थ्रू अगर आप कभी भी कुछ डाउनलोड करते हो, तो अगर आपको सपोज कुछ 10 पैकेट्स अगर आपको ट्रांसफ़र करने थे, लेकिन आपको 12 पैकेट्स आ जाते हैं, तो जो आपके 2 पैकेट होते हैं वो आपके अच्छे पैकेट नहीं होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, जो कि आपके डिवाइस को हार्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फायरवॉल का यूज़ करते हैं। और हमारे फायरवॉल एक किस्म से जैसे कि होते नहीं, हमारे बिल्डिंग या कॉलेज या स्कूल के बाहर जो हमारे गार्ड वाले भैया होते हैं, तो गार्ड वाले भैया क्या करेंगे कि जो ऑथोराइज चीज़ है उसे परमिट करेंगे, और जो अनऑथोराइज चीज़ है वो उसको यहीं पर रोक देंगे। इसके थ्रू हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो सिक्योर होते हैं, ना ही कोई फाइल ना ही करप्ट होगी, ना ही कोई इस फाइल को चोरी कर पाएगा, दैट इज स्टील। इसके चलते हमें बहुत अच्छा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। तो अब इसके चलते क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्लॉक अनऑथोराइज्ड सिक्योरिटी डिवाइस करता है, ये डिवाइस को सिक्योर करता है और कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम साइबर थ्रेट से हमें बहुत बचाता है। इसके अलावा इसका सबसे बेस्ट चीज़ है वो है कि ये फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा, ये दोनों को फिल्टर करता है। अब हमें एक चीज़ पढ़ना है जो कि है हमारा डोमेन नेम। जी हाँ, आपको डोमेन नेम समझना चाहिए कि डोमेन नेम बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि वो वेबसाइट का मेनली पर्पस क्या है। अगर वो वेबसाइट अगर डॉट कॉम है या डॉट नेट है, यानी कि वो ग्लोबली काम करता है। अगर कोई वेबसाइट में अगर ओ आर जी लिखा रहता है, डॉट डॉट ओ आर जी, यानी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है। अगर वो इन्फो दे रहा है यानी कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि विकीपीडिया हो गया, विकीपीडिया हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ये होता क्या है कि जैसे कि ये ह्यूमन रीडेबल जो एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, तो हम लोग इसके चलते क्या करते हैं कि हम लोग को इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट्स न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस, इसका मतलब अगर मुझे किसी वेबसाइट का पूरा आईपी एड्रेस टाइप करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं डोमेन नेम दे दिया कि अच्छा ये पर्टिकुलर वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर ग्लोबली है। जैसे कि youtube.com जो होगा ये ग्लोबली हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कभी फ्लिपकार्ट चलाते हो, अगर इंडिया का जो फ्लिपकार्ट होता है वो डॉट इन से बताया जाता है। और अगर आप कभी किसी वेबसाइट में गए, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इंटरफेस तो कुछ मतलब दिखने का जो भी होता है हमें तो कुछ अंतर पता नहीं चल रहा, बट अगर आपको वहाँ पे डॉट पाक लिखा दिख रहा है यानी कि पाकिस्तान का है, तो डोमेन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना। इसके थ्रू हम लोग कई बार हम स्कैम होने से बचते हैं, और कई बार हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है कि हम लोग किसको हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और ये काफ़ी अलग अलग वेबसाइट को फिल्टर करने में हेल्प करता है। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक होता है जो मैसेज को सेंड करेगा और दूसरा उसे रिसीव करेगा। हमारा इधर हो गया हमारा माइक और यहाँ हो गया हमारा स्पीकर। तो माइक में जो भी हम साउंड्स देते हैं वो साउंड इसको भेज के आउटपुट देता है। नेक्स्ट है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स। हम पहले हाफ ड्यूप्लेक्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी डिवाइस होता है वो एक बार में सेंड करेगा, एक बार में रिसीव करेगा, और फिर जब एक बार में सेंड करेगा तो दूसरा एक बार में रिसीव करेगा। बेस्ट एग्जांपल है हमारा वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक बार में एक बंदा बोलेगा, दूसरा बंदा उसे सुनेगा, फिर यहाँ से वो बंदा बोलेगा और ये बंदा सुनेगा। तो ये हमारा हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स। और ये जो सिंप्लेक्स जो होता है ये होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा। वैरस हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स होता है वो दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, बट एक बार में एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। अब इससे भी एडवांस है हमारा वो है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में क्या होता है, अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हम लोग उसे एक बार में हम उसे दोनों डायरेक्शन के थ्रू हम उसे मैसेज हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फुल ड्यूप्लेक्स का। जैसे कि सिंप्लेक्स का मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। हाफ ड्यूप्लेक्स में ये एक बार में एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आप देख सकते हो कैसे ये जो है ये एक बार में भेज रहा है तो बी को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बी फिर ए को भेजेगा। तो ये होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि वो दोनों जगह से काम होते हैं। इट इज़ अ टू वे एक्सचेंज।
इसके लिए हम लोग एक सेपरेट चैनल भी बनाते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन को ये प्रोवाइड करता है। वेयर हाफ ड्यूप्लेक्स जो होता है ये एक किस्म से सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल का ये यूज़ करता है, लेकिन इसमें हम लोग दोनों डायरेक्शन के थ्रू जा सकते हैं, और यहाँ पे बस एक ही डायरेक्शन में हम जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ वन डायरेक्शन। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स क्या हुआ। तो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, वो है हमारा मॉनिटर एंड कीबोर्ड हो गया, या फिर स्पीकर एंड माइक हो गया। कम्युनिकेशन वो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट वन एट अ टाइम, उसके लिए हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स का यूज़ करते हैं। डिवाइसेस दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने वाला एक ही है, वो है हमारा स्विच। हब में सारे कनेक्ट होते हैं, और राउटर एक बेस्ट पाथ हमें प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्या है, विच प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी टू ऑल डिवाइसेस, वो है हमारा एक्सेस पॉइंट। विच डिवाइसेस कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन देम। अब उनके बीच का जो फिल्टर करना होता है वो कौन करेगा, फिल्टर हमें करना है, उसके लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं। डिवाइसेस दैट कैन रीजनरेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, वो है हमारा रिपीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।